हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे इसके सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया का। आज हम लोग इसके न्यूट्रिशंस के बेस पे हम लोग इसका आज क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। Based on न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोग आज देखेंगे। हम बताए थे कि न्यूट्रिशंस के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक को देखेंगे, देन हेटरोट्रॉफिक को। तो आज सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक के बारे में जानेंगे। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब सिंथेसिस, यानी जो स्वयं अपना भोजन बना लेंगे उसको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। जैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स याद रखिएगा, ये ऑटोट्रॉफिक में आ जाएंगे। तो इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हम लोग देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक याद रखिएगा, नाम से स्पष्ट है, फोटो मीन्स लाइट, जिसमें हम लोग लाइट को लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, उसे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। और इसमें याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होंगे ये उपयोग में आएंगे। इसके अलावा इसको हम लोग एनोजिनिक है ना, एनोजिनिक कहते हैं। एनोजिनिक का बेस्ट एग्जांपल क्लोरोबियम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग लिख लेते हैं यूजेज लाइट एनर्जी का यूज करेंगे। इसके बाद इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को भी हम लोग यूज करेंगे। यूजेज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इसके बाद ये जो इसका एक एनोजेनिक होता है ये, तो एनोजेनिक याद रखिएगा, एनोजेनिक का बेस्ट एग्जांपल क्लोरोबियम हो जाएगा। क्लोरोबियम तो याद रखेंगे एनोजेनिक, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोबियम। तो याद रखना है क्लोरोबियम, इसका एग्जांपल हो जाएगा। कीमो ऑटोट्रॉफिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है, ये फोटो था तो इसमें लाइट एनर्जी का यूज करते थे, इसमें केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे। तो यूजेज केमिकल एनर्जी। और इसमें याद रखिएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का भी हम लोग यूज करेंगे। यूजेज सबस्ट्रेट, इसमें याद रखिएगा इसको हम लोग ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थियोबैसिलस। थियोबैसिलस याद रखिएगा, कोई भी चीज को क्या कर लेता है, ये रिसाइकल कर लेता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थियोबैसिलस। तो ऑटोट्रॉपिक हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक को देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। बेसिकली एक भाग हो जाएगा पैरासाइटिक, दूसरा भाग हो जाएगा आपको सैप्रोट्रॉपिक। तो पहला पैरासाइटिक और दूसरा सैप्रोट्रॉपिक। पैरासाइटिक याद रखिएगा, लिव्स इनसाइड अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स, जो किसी जीव के शरीर में रह करके अपना न्यूट्रिशंस को लेता है, उसे पैरासाइटिक या इसी को परजीवी भी कहते हैं। और सैप्रोफाइटिक याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, जो सड़े गले जीवों से अपना पोषण को लेता है, उसे सैप्रोट्रॉपिक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि फाउंड इन एनिमल फीसेज। ये याद रखिएगा, जो फीसेज होते हैं एनिमल्स के, उससे अपना न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे डिजीज को याद रखिएगा कर सकते हैं, कारण बनते हैं। तो डिजीज काउजिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैथोजेंस। और इसमें याद रखिएगा, ये जो डेट्रिटस होता है, डेट्रिटस जो होता है वो ड्राइव्स होता है डेट्रिटस में। डेट्रिटस से ये फूड को ड्राइव करता है सैप्रोट्रॉपिक में। तो चलिए पहले हम लोग पैरासाइटिक देख लेते हैं। पैरासाइटिक में याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट्स हम लोग जानेंगे कि ये क्या होगा, ये किसी भी प्राणी के अंदर पाया जाता है, जैसे जू, जैसे मॉस्क्यूटो, ये सब क्या करता है, ये सब प्राणी के बॉडी में रहता है और उसी से अपना पोषण को लेता है। तो लिव्स इनसाइड लिव्स, पहले इसको दो भाग में बांट लेंगे। पहला पैरासाइटिक और दूसरा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक। तो पहला याद रखिएगा पैरासाइटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक में याद रखना है कि ये लिव्स होगा इनसाइड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनसाइड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। और सैप्रोफाइटिक में क्या होगा, ये याद रखिएगा, ये पाया जाएगा एनिमल्स फीसिस पे और उससे अपना न्यूट्रिशंस को गेन करेगा। फाउंड इन एनिमल फीसेस। दूसरा देखेंगे कि ये जो होता है पैरासाइटिक जो होता है, बहुत सारे डिजीज को कारण बन जाता है, यानी डिजीज काउजिंग पैरासाइट्स को हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। तो डिजीज काउजिंग पैरासाइट्स आर नॉन एज पैथोजेंस। तो ये याद रखिएगा, पैथोजेंस, बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, वो बहुत सारे बीमारियों को के रूप में वो अपना जीव यानी कि बहुत सारे बीमारी का कारण बनते हैं, इसीलिए इसको पैथोजेंस कहते हैं। और ये जो होते हैं सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना जो फूड प्राप्त करते हैं वो डेट्रिटस से। डेट्रिटस,
तो याद रखिएगा ड्राइव्स फ्रॉम drives food from detritus, drives food from detritus। इसमें पैरासाइटिक में एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे टिटैनी, एक क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा आपको क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। याद रखिएगा ये जो टिटैनी होता है दोस्तों, ये एक टिटनेस नाम की बीमारी होता है। इसका अलग अलग कहानी है, क्या समझे। जब कहा जाता है कि जब जंग हो रहा था उस समय, जंग के समय याद रखिएगा जो बहुत सारे सैनिक थे जो मर गए थे, वो उसका जो जौ होता था, वो जौ अकड़ जाता था। जो भी सैनिक जो युद्ध में मर जाते थे, तो याद रखिएगा जंग में जो मर जाते थे उसका जो जौ था वो अकड़न टाइप का हो जाता था, यानी कि अकड़ जाता था। इसीलिए ये जंग जो है, जंग से ही क्या हो जाता है, टिटेनस नाम की बीमारी हो जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत सारे सैनिक का जो जौ था, ये जो जौ होता है वो अकड़ जाता है, यानी कि एकदम टाइट हो जाता है। और तो यहीं से याद रखिएगा इसका जो इजाद हुआ है, तो जंग से ही क्या आएगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी जंग्स, लेकिन जंग्स वाले से ही नहीं, कोई भी यदि मान लीजिए जो नुकीला पदार्थ हो, या मान लीजिए इस सब से भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जंग वाले चीज से यदि हम लोग को कोई चीज छिला गया हो, या यदि मान लीजिए पिन हो गया हो तो भी हो, ये कोई भी चीज से हो सकता है। इवन किसी चीज से कटने से, चोट लगने से भी वहां पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी वहां पे आ जाते हैं और टिटैनी नाम का बीमारी को कॉज करते हैं। तो याद रखिएगा ये टिटैनी नाम का जो बीमारी होता है, इसमें क्या होता है, लॉक जॉ जो होता है लॉक हो जाता है, समझे ना। जॉ का मसल्स क्या होता है दोस्तों, अकड़ जाता है। इसीलिए किसके कारण होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नाम के बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ई कोलाई, इसका एग्जांपल हो जाएगा ई कोलाई। तो ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत सारे एनिमल्स के फीसिस पे ऑटोमेटिक पाए जाते हैं और वहाँ ये सरवाइव कर लेते हैं खुद को। तो याद रखिएगा एक ऐसा इंजेक्शंस होता है, इसके लिए बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है। इसमें टेटनस टेक्सवाइड नाम की एक टीका होता है, जो याद रखिएगा जो टीटी होगा यानी टिटनेस टेक्सवाइड, ये आपसे उस चीज को बनवाता है, यानी ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है टीटी, समझे। और एटीएस जो होता है एंटी टिटेनस सीरम, ये आपको पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये बनी बनाई होती है, समझ गए। तो एटीएस याद रखिएगा, एटीएस जो होता है वो एंटी टिटेनस सीरम होगा जो बनी बनाई होगी, जिसे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी में भी काउंट कर लेते हैं। और टीटी जो होगा यानी टेटनस टिक्सवाइड, ये याद रखिएगा आपसे ही बनवाएगी, इसीलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज न्यूट्रिशंस के आधार पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस एक और चीज है, एक सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक को हम लोग लिटिल बिट्स में हम लोग देख लेते हैं।
देखिए सिम्बायोटिक होता है क्या कि जब दो जीव आपस में साथ साथ रहते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वैसे जीव को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा इसमें म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। तो दोनों क्या करता है, इसमें दोनों जीव एक दूसरे से क्या होते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एल्गी और फंगस। एल्गी और फंगस क्या होता है, एल्गी क्या करता है, एल्गी ये भोजन बनाने का काम करता है, और फंगस क्या करता है, ये इसको शेल्टर्स और बहुत सारे मिनरल्स को देता है। तो याद रखिएगा सिम्बायोटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है और दोनों खुद को बेनिफिट लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट्स लिख लीजिए, टू इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, टू इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा लिख लीजिए कि ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, और इसमें याद रखिएगा कि बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। बोथ आर बेनिफिटेड। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल, एजेटोबैक्टर। तो याद रखिएगा एजेटोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि आप लोगों से कि नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में सेल्स की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में कितने बैक्टीरिया होता है, इस चीज को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस भी लिख देते हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग को बताना है। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस। ये दोनों क्वेश्चंस का रिप्लाई आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।